ओम शांति। दोस्तों, जिसकी नैया ईश्वर ने थाम ली हो उसे डर काहेगा, ये कहावत आपने कई बार सुनी हो। इसी दृष्टांत पर मुझे एक कहानी याद आती है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन जी के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ युद्ध लड़ रहे थे एक बहुत ही महाबली महाशक्तिशाली धनुर्धर कर्ण। जब भी कर्ण बाण चलाते हैं तब अर्जुन का रथ कुछ पग पीछे जाता और श्री कृष्ण उनको शाबाशी देते हैं, वाह कर्ण वाह। जबकि इसके विपरीत जब अर्जुन जी बाण चलाते हैं तब कर्ण का रथ कई पग पीछे चले जाता है, कई हजारों पग, और यही नहीं, उन्हें काफ़ी नुकसान भी होता। लेकिन इस पर कभी भी श्री कृष्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अर्जुन बार बार कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रभु, आप कर्ण को इतनी शाबाशी क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, जबकि मैं तो उससे बड़ा शक्तिशाली धनुर्धर हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, प्रथम आप उतरो, क्योंकि वे विजयी हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं कृष्ण, आप पहले उतरिए, फिर मैं उतरता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, पहले आप। तो जब अर्जुन जी वहाँ से उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे और उन्होंने उसके ऊपर सवार शेषनाग जो उनके रथ के पहियों में थे और उनके ध्वज पे स्वयं हनुमान जी थे, उनको भी उतार दिया। उनके उतरते ही वह रथ पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। तब उन्होंने एक रहस्य बताया, पार्थ, यह रथ आपका तो कई बार नष्ट हुआ है, इसके कई टुकड़े हुए हैं। कर्ण के बाणों ने इसका ऐसा भेदन किया है कि तो बचा ही नहीं था। वो तो मैं था जो इसे थामे हुआ था। आपके ध्वज पे स्वयं हनुमान जी थे जो इसे पकड़े हुए थे, और आपके पहियों को थामने के लिए स्वयं शेषनाग जी उसे जकड़े हुए थे। यही कारण है कि ये बाल विवाह का ना हुआ इसका। जब कर्ण बाण चलाता था, हम सबके होते हुए भी वो तुम्हारे रथ को 5 से 10 पग पीछे ले जाता था। ये छोटी बात नहीं है पार्थ, वो बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। क्योंकि आपके साथ हम थे, इसलिए आप विजयी हुए। जबकि इसके विपरीत आपने जब भी बाण चलाया, कर्ण के पास कोई रक्षा कवच नहीं था, वो अकेले युद्ध लड़ रहा था। और यही कारण है कि आप विजयी हुए। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। कई बार हमें एक अभिमान हो जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन असलियत ये है, हकीकत ये है कि हम कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर जो कुछ करता है वही सत्य है। उसके करने की विधि हम नहीं जानते, लेकिन जब कभी वो हमें थामता है तभी हम विजयी होते हैं। जब कभी वो हमारे साथ, हमारी मित्र बन के हमारे साथ रहता है, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। जब भी हम पे विपत्ति आती है, अक्सर आप यही पाओगे कि वही हमें थामता है। बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। ईश्वर अगर साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप सदा विजयी रहेंगे। अगर वो साथ नहीं है तो आप कितने भी शक्तिशाली हो, आपके पास कर्ण जैसी अथाह बल ही क्यों ना हो, लेकिन आप कभी विजयी नहीं हो सकते। सत्य की राह, ईश्वर की राह और परमात्मा का साथ, यही आपको विजयी बनाता है। ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत है महाभारत का। दोस्तों, आप इस दृष्टांत को लोगों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।